गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द मॉडर्न पीरियड। इसमें हम मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। इसके कुछ लर्निंग पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए किन किन के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इतिहास। पीरियडाइजेशन इन हिस्ट्री, हिस्ट्री को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है पढ़ने के लिए, तो उनका अध्ययन या उनकी पढ़ाई हम करेंगे इसमें। सोर्सेज ऑफ कॉलोनियल पीरियड, यानी कॉलोनियल पीरियड के जो सोर्सेज हैं, यानी जब अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया था उसके बारे में हमें किन किन सोर्सेज से, किन किन स्रोतों से जानकारी मिलती है उसके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, उनके प्रशासन से संबंधित रिकॉर्ड्स हैं, शासन से संबंधित, सर्वे रिपोर्ट्स, इंडिजिनस लिटरेरी सोर्सेज यानी स्वदेशी जो साहित्यिक स्रोत हैं वो, हमारे देश के ही जो साहित्यिक स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर एंड प्रेस मटेरियल और लिटरेचर, इन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस देखिए। हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट लेट्स अस नो अबाउट द पीपल ऑफ पास्ट एंड देयर वे ऑफ लाइफ। हिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिससे हमें किसके बारे में पता चलता है, द पीपल ऑफ पास्ट, पुराने लोगों के बारे में पता चलता है, एंड देयर वे ऑफ लाइफ, उनके जीवन जीने के तरीके के बारे में पता चलता है। वेयर दे लिव्ड, वो कहाँ रहते थे, व्हाट दे डिड, वो क्या करते थे, व्हाट दे एट, वो क्या खाते थे, व्हाट दे वॉर, क्या पहनते थे, व्हाट फेस्टिवल दे सेलिब्रेटेड, किस टाइप के फेस्टिवल्स वो सेलिब्रेट करते थे, किस टाइप के फेस्टिवल वो मनाते थे, एंड मच मोर। इट ऑल्सो मेक अस लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स पूर्वज, यानी कि जो पहले के लोग थे उनसे हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। देखिए सबसे पहले बता रहा है ये हिस्ट्री के बारे में। स्टडी अबाउट द पास्ट गिव अस एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द वर्ल्ड केम टू बी, हाउ वेरियस थिंग्स डेवलप्ड एंड व्हाट ब्रॉट अबाउट देयर रूइंस। ये कह रहा है कि हमें हिस्ट्री से, स्टडी अबाउट द पास्ट गिव अस एन अंडरस्टैंडिंग, यानी पास्ट की स्टडी से, यानी पुरानी चीज़ों के अध्ययन से या पुराने अध्ययन से या हिस्ट्री के अध्ययन से हमें क्या पता चलता है, हाउ वर्ल्ड केम टू बी, हाउ द वर्ल्ड केम टू बी, कि ये संसार कैसे बना, हाउ वेरियस थिंग्स डेवलप्ड, कैसे बहुत सी चीज़ें डेवलप हुई, विकास हुआ उनका, एंड व्हाट ब्रॉट अबाउट देयर रूइंस, और उनके खंडरों के बारे में भी हमें पता चलता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी हिस्ट्री, हिस्ट्री की जो स्टडी है वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों? वन मे लर्न अबाउट पास्ट ह्यूमन बिहेवियर। इसमें इसके पढ़ने से हमें क्या पता चलता है, पहले जो ह्यूमन थे उनके बिहेवियर के बारे में पता चलता है, पहले के लोगों के व्यवहार के बारे में पता चलता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, ये बौद्धिक विकास के लिए भी जरूरी है। देखिए हिस्ट्री के इम्पोर्टेंस बता रहे हैं यहाँ पर कि हिस्ट्री के पढ़ने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो ये इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए भी जरूरी है, एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, और व्यक्ति के विकास के लिए भी ये जरूरी है। बाय रीडिंग अबाउट द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ इवेंट इन हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री में, इतिहास में पहले जो भी घटनाएं हुई हैं उनके कॉजेज और इफेक्ट से, या उनके कॉजेज, उनके कारण और उनके प्रभावों को पढ़कर people can know better ways to deal with conflicts among nation and individual। तो उससे लोगों को क्या जानकारी मिलती है, नेशन और इंडिविजुअल्स, यानी राष्ट्र, देश और व्यक्ति के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष होते हैं उनको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। इन अदर वर्ड्स वी लर्न अ लॉट फ्रॉम हिस्ट्री। दूसरे शब्दों में हम कहें तो हिस्ट्री से हमें बहुत सी चीज़ें जानने को मिलती है या हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स, इसमें डेट्स की इम्पोर्टेंस को बता रहे हैं कि डेट्स कैसे महत्वपूर्ण हैं, तारीख कैसे महत्वपूर्ण है। डेट्स पुट द इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री इन द सीक्वेंस ऑफ देयर ऑक्यूरेंस। ये क्या करते हैं, जितने भी हिस्ट्री के इवेंट्स हैं उनको सीक्वेंस में बताती हैं, यानी क्रम से बताती है। डेट्स की वजह से हम ये जान पाते हैं कि पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटनाएं हुई। दिस हेल्प्स अस इन ट्रेसिंग द डेवलपमेंट विद इन अ टाइम फ्रेम, जो किसी टाइम पीरियड के बीच में जो डेवलपमेंट हुए उनके बारे में हमें जानकारी
मिल जाती है। टाइम पीरियड के अंदर जो भी घटनाएं हुई उनके बारे में जानकारी मिल जाती है। सम डेट्स आर रेलेवेंट एज दे मार्क सिग्निफिकेंट इवेंट्स और चेंजेस। कुछ डेट तो ऐसी होती हैं जो फिक्स टाइम को बताती है, इवेंट और चेंजेस जो भी घटनाएं हुई थी वो उसी टाइम को या उसी समय को बता देती हैं, फिक्स डेट को बता देती है या फिक्स समय को बता देती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, द ईयर 1526 मार्क्स द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। जैसे पानीपत के फर्स्ट बैटल बताया है कि पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1526 को। विच एंडेड द सल्तनत पीरियड एंड अस्ट इन द मुगल रूल। इसमें क्या हुआ था, यहाँ पर सल्तनत पीरियड तो जो सल्तनत काल था वो तो खत्म हो गया और मुगल रूल प्रारंभ हुआ था, मुगलों का शासन प्रारंभ हुआ था, ये आपको बता दी। लेकिन देखिए कुछ और भी आगे बता रहे हैं कि सारी घटनाओं की फिक्स डेट नहीं होती हैं। इन जनरल इट इज डिफिकल्ट टू असाइन स्पेसिफिक डेट्स टू सम इवेंट्स। कुछ घटनाओं की स्पेसिफिक डेट नहीं बताई जा सकती, फिक्स डेट नहीं बताई जा सकती। These events take place over a long period of time, क्योंकि ये बहुत लंबे समय में घटी हैं। And cannot be limited to a single date, उनको एक सिंगल डेट में लिमिटेड नहीं किया जा सकता, सीमित नहीं किया जा सकता, यानी उनकी एक फिक्स डेट नहीं बताई जा सकती। फॉर एग्जाम्पल द मुगल रूल डिक्लाइन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं कि मुगल शासन डिक्लाइन, खत्म हुआ, समाप्त हुआ, पतन हुआ उसका। बट हाउ एंड वेहन, लेकिन कैसे और कब, इट इज नॉट क्लियर, क्योंकि ये क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है, देखिए, वी नो दैट आफ्टर द रूल ऑफ द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स औरंगजेब, ये कह रहा है कि जो मुगलों का लास्ट शासक, महान अंतिम शासक था वो था औरंगजेब। इसके शासन के बाद इट बिकेम वीकर एंड स्लोली फेडेड अवे। जो ये मुगल शासन था वो वीकर यानी कमजोर होता चला गया, एंड स्लोली फेडेड अवे, और धीरे धीरे ये समाप्त हो गया। हाउएवर, हालांकि इट कैन ऑल्सो बी एट्रीब्यूटेड टू द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश एंड अदर फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज दैट स्लोली बिगन टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल स्ट्रॉन्गहोल्ड ओवर द कंट्री। अब इसका रीजन हम ये भी कह सकते हैं कि द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश लोगों का आना, एंड अदर फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज और भी दूसरी विदेशी कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए, उन्होंने क्या किया, दैट स्लोली बिगन टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर द कंट्री। इन्होंने क्या किया, कंट्री पर अपनी पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड यानी राजनीतिक मजबूती स्थापित करना शुरू कर दिया। दिस मेक्स इट इम्पॉर्टेंट टू स्टडी हिस्ट्री फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव, यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि बहुत से दृष्टिकोण से हिस्ट्री की जो स्टडी है वो इम्पॉर्टेंट है। While political history deals with the study of rulers and their administration, the social, economic and religious history would cover the lives of common people as well as other important development. ये कह रहा है political history deals with the study of rulers and their administration. ये कह रहा है कि जो हम राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं उसको, वो तो हमें क्या बताता है, स्टडी ऑफ रूलर्स यानी रूलर्स के बारे में बताता है, एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन और उनके प्रशासन के बारे में बताता है। द सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस हिस्ट्री वुड कवर द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल एज वेल एज अदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। लेकिन ये जो सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस हिस्ट्री है, इनसे हमें कॉमन पीपल के बारे में पता चलता है और अदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के बारे में भी पता चलता है। हिस्टोरियंस बिलीव दैट फॉर अ थ्रो स्टडी ऑफ एनी टाइम पीरियड ऑल दीज एस्पेक्ट्स नीड टू बी स्टडीड। ये कह रहा है कि हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं, हिस्टोरियंस इतिहासकार ये बिलीव करते हैं फॉर अ थ्रो स्टडी ऑफ एनी टाइम पीरियड, कि किसी भी टाइम पीरियड की स्टडी के लिए ऑल दीज एस्पेक्ट्स नीड टू बी स्टडीड, ये सारे पहलू हमको पढ़ना जरूरी हो जाता है।